आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो 10 जादुई फूड्स जो इस उमस और चिपचिपे मौसम में आपकी सुस्त पड़ी पाचन शक्ति को स्फूर्तिवान बना देंगे और आपको हर मौसमी बीमारी से दूर रखेंगे। खासकर नंबर 1 और नंबर 4 को आप मिस करने की गलती बिल्कुल मत करना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आषाढ़ यानी बारिश की शुरुआत में लोग अक्सर घी खाना बंद कर देते हैं, जबकि असल में यह इस मौसम के लिए बहुत ज़रूरी है। इस समय हवा में नमी बढ़ने से हमारी पाचन अग्नि कमज़ोर हो जाती है और सीमित मात्रा में देसी घी उसे सक्रिय बनाए रखने के लिए ईंधन का काम करता है। भोजन में रोज़ाना सिर्फ एक छोटा चम्मच घी मिलाने से शरीर के अंगों और जोड़ों को नेचुरल चिकनाई मिलती है। यह इस मौसम में बढ़ने वाले वात दोष और अंदरूनी रूखेपन को दूर रखता है। साथ ही उमस और पसीने के कारण बेजान होने वाली त्वचा की चमक को भी बरकरार रखता है। लेकिन ध्यान रखना है कि इस मौसम में घी का अत्यधिक इस्तेमाल भारी पड़ सकता है। इसका पूरा फ़ायदा उठाने के लिए दिन भर में सिर्फ 1 या 2 चम्मच का ही संतुलित सेवन करें, ताकि यह शरीर के लिए दवा की तरह काम करे। दोस्तों, आषाढ़ के महीने में जब किसान खेतों में नई फसलें बोने की तैयारी कर रहे होते हैं, तब घर की रसोई में नया अनाज खाने की बजाय घर में रखे थोड़े पुराने अनाज का इस्तेमाल करना सेहत के लिए सबसे उत्तम और बुद्धिमानी का काम माना गया है। नया अनाज पचने में थोड़ा भारी और चिपचिपा होता है, जबकि पुराना चावल या जौ से बनी हुई गर्मा गर्म खिचड़ी आषाढ़ मास में आपके पेट के लिए सबसे सुपाच्य और हल्की राहत होती है। अगर आपका कुछ हल्का फुल्का और सादा खाने का मन हो, तो जौ का दलिया या पुराने चावल की मूंग दाल वाली खिचड़ी बनाकर खाएं। यह अनाज इतना हल्का होता है कि यह आपके पाचन तंत्र को बिना थकाए और बिना कोई ब्लॉकेज पैदा किए सभी जरूरी पोषक तत्व बहुत ही आसानी से और तेज़ी से शरीर के एक एक सेल तक पहुंचा देता है, जिससे सुबह पेट खुलकर साफ होता है। नंबर 3 पर आते हैं काले चने। दोस्तों, आषाढ़ के महीने में काले चने को अपनी डाइट में शामिल करना सेहत के लिए एक बहुत ही शानदार और भरोसेमंद विकल्प है। काले चने में भरपूर मात्रा में आयरन, प्रोटीन और डाइटरी फाइबर होता है, जो हमारे शरीर को अंदरूनी ताकत देता है और बार बार होने वाली कमजोरी को दूर रखता है। लेकिन इस मौसम में चनों को कभी भी कच्चा या सीधे सलाद के रूप में नहीं खाना चाहिए। इसकी जगह काले चनों को अच्छी तरह उबालकर उसमें हल्का सा जीरा, हींग का छौंक लगाकर खाएं, या फिर इसकी पतली कढ़ी यानी शोरबा बनाकर पीना पेट के लिए बेहद हल्का और सुपाच्य रहता है। यह आपके ब्लड शुगर को संतुलित रखने में भी मदद करता है और इसके सेवन से लंबे समय तक शरीर में एनर्जी का स्तर बहुत अच्छा रहता है। नंबर 4 पर है सत्तू। दोस्तों, सत्तू को इस मौसम का एक बेहतरीन सुपर फूड माना जाता है। आषाढ़ के महीने में जब कभी तेज़ धूप और कभी अचानक बारिश से मौसम अजीब सा हो जाता है, तब सत्तू हमारे शरीर को भीतर से ठंडा रखने में मदद करता है। यह प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है, जिससे इसे पचाना बेहद आसान होता है। आप इसे पानी में घोलकर थोड़ा सा भुना जीरा और काला नमक मिलाकर एक बढ़िया ड्रिंक के रूप में ले सकते हैं। यह आपको दिन भर ऊर्जा से भरपूर रखेगा और पेट को भी शांत रखेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपके शरीर को तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देता है, जिससे इस उमस भरे मौसम में होने वाली कमजोरी या थकावट मिनटों में दूर हो जाती है। गांव से लेकर शहरों तक हर उम्र के लोग इसे चाव से लेते हैं, क्योंकि यह जेब पर भी
भारी नहीं पड़ता और सेहत के लिए भी लाजवाब विकल्प है। नंबर 5 है भुनी अलसी। दोस्तों, आषाढ़ की चिपचिपी उमस सिर्फ बाहर की हवा में ही नहीं बल्कि आपके पेट के अंदर भी सुस्ती फैला देती है, जिससे डाइजेशन पूरी तरह सुस्त हो जाता है। ऐसे में अलसी के बीज शरीर के लिए एक नेचुरल लुब्रिकेंट या ग्रीस का काम करते हैं। ट्विस्ट यह है कि इस मौसम की हवा में मौजूद नमी इन चीज़ों को बहुत जल्दी ख़राब कर देती है, इसलिए इन्हें हल्का सा भूनकर एयर टाइट डिब्बे में लॉक करना बेहद ज़रूरी है। रोज़ाना शाम को सिर्फ आधा चम्मच भुनी हुई अलसी चबाकर खाने से इसका नेचुरल आयल और फाइबर सुस्त पड़ी आंतों को बिना किसी दबाव के तुरंत एक्टिव कर देता है। यह आपकी हड्डियों को मजबूती देता है, जोड़ों के दर्द को रोकता है और मौसमी बदलाव के दौरान दिल की सेहत का ख्याल रखता है। बस एक बात का सख्ती से ध्यान रखें कि इसे खाने के बाद 1 गिलास पानी ज़रूर पिएं ताकि यह पेट में जाकर अपना असली जादू दिखा सके। नंबर 6 पर हैं अंकुरित मूंग। दोस्तों, सुबह के समय भीगे या अंकुरित अनाज खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन आषाढ़ के महीने में इन्हें कच्चा खाने की बजाय थोड़ा सा उबालकर या भाप में पकाकर खाना चाहिए। हल्के उबले हुए अंकुरित मूंग में थोड़ा सा जीरा पाउडर, नींबू का रस और सेंधा नमक मिलाकर खाने से एक बेहतरीन प्रोटीन युक्त नाश्ता तैयार हो जाता है। भाप में पकाने से इसके बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और यह पेट के लिए बहुत ही सुपाच्य हो जाता है। यह आपकी भूख को भी शांत रखता है और शरीर को भरपूर विटामिन्स देता है। नंबर 7 है हल्दी वाला दूध रात के समय। दोस्तों, आषाढ़ की ठंडी रातों में या बारिश के दिनों में सोने से पहले 1 कप गुनगुने दूध में चुटकी भर हल्दी मिलाकर पीना एक बहुत ही पुरानी और असरदार परंपरा है। हल्दी में प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो इस मौसम में होने वाले गले के इन्फेक्शन, सूखी खांसी और बदन दर्द से राहत देते हैं। यह दूध शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को रात भर में रिचार्ज करता है। बस ध्यान रखें कि दूध बहुत ज़्यादा मलाई वाला या भारी नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक छोटी चुटकी ही हल्दी की रखें ताकि इसकी तासीर संतुलित रहे। नंबर 8 पर हैं मखाने। दोस्तों, शाम के समय चाय के साथ अक्सर हमारा मन कुछ कुरकुरा खाने का करता है। ऐसे में मखाने एक बेहद हल्का और सुरक्षित विकल्प है। मखानों में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन होता है और सबसे अच्छी बात यह है कि यह पेट पर बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ते। आषाढ़ के उमस भरे दिनों में जब शरीर जल्दी थक जाता है तब थोड़े से घी में सेंधा नमक और काली मिर्च के साथ भुने हुए मखाने खाने से शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है। यह आपके दिल और हड्डियों की सेहत को सपोर्ट करता है और इसे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी खा सकते हैं। नंबर 9 है बेल का फल। यह फल इस मौसम में पेट से जुड़ी छोटी छोटी दिक्कतों को दूर रखने का एक पुराना और भरोसेमंद उपाय है। आषाढ़ में उमस की वजह से अक्सर पेट में भारीपन या गैस की समस्या होने लगती है। ऐसे में बेल का शरबत फाइबर का एक बेहतरीन स्रोत बनता है जो पेट को साफ रखने और डाइजेशन को स्मूथ बनाने में मदद करता है। इसका ठंडा और मीठा स्वाद न सिर्फ प्यास बुझाता है बल्कि आपको अंदर से तरोताज़ा और हल्का महसूस कराता है। यह आपके पेट की अंदरूनी दीवारों को एक सुरक्षात्मक आराम देता है जिससे एसिडिटी की समस्या में बहुत राहत मिलती है। दोपहर के समय जब धूप और उमस दोनों बढ़ जाती हैं
तब एक ग्लास बेल का शरबत पीने से शरीर का तापमान एकदम स्थिर और अनुकूल रहता है। नंबर 10 है मुलेठी और तुलसी का पानी। दोस्तों, आषाढ़ के इस बदलते मौसम में जब कभी तेज़ धूप होती है तो कभी बारिश, हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। इसी वजह से इस दौरान गले का इन्फेक्शन, टांसिल, वायरल बुखार और मौसमी फ्लू होना बहुत ही आम बात हो जाती है। इस समस्या से खुद को और अपने बच्चों व बुज़ुर्गों को सुरक्षित रखने के लिए आप आषाढ़ के पूरे महीने रोज़ाना सुबह या शाम को एक छोटा सा नियम बना सकते हैं। पानी में तुलसी के 3 से 4 पत्ते और मुलेठी के एक छोटे टुकड़े को डालकर अच्छे से उबाल लें और उसे चाय की तरह घूंट-घूंट करके पिएं। यह पूरी तरह से घरेलू और सुरक्षित ड्रिंक आपके पूरे श्वसन तंत्र को साफ और एक्टिव रखने में मदद करती है, ताकि उमस भरी हवाओं में पनपने वाले वायरस आप पर असर ना कर सकें। इसकी सौंधी खुशबू और मुलेठी का हल्का मीठा स्वाद आपके मूड को भी एकदम फ्रेश कर देता है और यह हर उम्र के इंसान के लिए बेस्ट है। तो दोस्तों, आषाढ़ के इस बदलते मौसम में अपनी डाइट में ये छोटे छोटे बदलाव करिए और हर मौसमी बीमारी को खुद से दूर रखिए।